बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे खड्डा बीफ। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनता है आज हम वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। हमको चाहिए कोशा पीस, मुकम्मल पीस। इस पर सबसे पहले हम नमक छिड़केंगे। उसके बाद इस पर हम थोड़ी डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी डालेंगे दादर मिर्च, दादर मिर्च आपने थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सिरका। सिरके से आपका गोश्त नरम हो जाएगा, लजीज हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे चार गोश्त। उसके बाद हम डालेंगे धनिया, उसके धनिया। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसको कट लगाएंगे। यहाँ हमने काट लगाया हुआ, अच्छी तरह मसाला शामिल करेंगे।
उसके बाद हम इस पीस को भी कट लगा लेंगे। ये जिली जी आपने उतार देनी है। इसको हमने अच्छी तरह काट लगा लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ को हमने तमाम मसाले लगा दिए हैं। बीफ को हमने तमाम मसाले लगा के रख दिए हैं। अब इसको मेडिटेशन के लिए 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे। उतनी देर तक हम कोला तैयार कर लेते हैं। हम बनाएंगे खड्डा बीफ। इस बीफ को हम खड्डे में तैयार करेंगे। ये वीडियो वगैरह हर चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने खड्डा निकालना।
इसमें हमने रेत डाल दिया। उसके बाद हमने एक ड्रमी लिया, छोटी हो या बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी हो तो वो बेहतर रहेगी। ड्रमी में हमने थोड़ा सा सुराख निकाल लेना, इसके इर्द गिर्द हमने रेत डाल देनी है। रेत इसलिए डाली है ज़्यादा देर तक हीट रहे, रेत ना भी होता है मिट्टी भी चलेगी। रेत बड़ी औखी आ रही है देखो। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देखें, खड्डा गोश्त बनाने के लिए ये वाला सिस्टम कर रहे हैं। हमने एक ड्रमी ली है, उसको ज़मीन में हमने खड्डा निकाल के उसमें हमने उसको दबा दिया है। ये देखें, ये हवा वास्ते हमने एक सुराख रखा है। इसके साथ साथ हमने यहाँ लहसुन वगैरह लगाया है, ये देखें। आग हमने जला दी है, इसमें लकड़ियाँ वगैरह हमने डाल दी हैं। हमारा कोला तकरीबन तैयार हो गया। ये सुराख हमने हवा के लिए छोड़ा था, तो जहाँ से हवा क्रॉस होगी और कोला जल्दी बन जाएगा। अब इसको तार बांध दें, तार बांध से आपका पीस नीचे नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस बीफ के गोश्त को हमें इस कोयले में रख देंगे। अब इसको हम ढाम देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए।
हमने खड्डे में कोयले डाल के तकरीबन 15 से 20 किलो हमने कोयला इसमें जलाया है। 1.5 घंटे के लिए हम इसको ढाँप के रखेंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। तारक साहब ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? खड्डा गोश्त बना रहे हैं ਇਹ ਖੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਠੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾ ਬਣਿਆ। ਕੋਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਜ ਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? एक घंटे बाद 40-50 मिनट बाद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। हाँ इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। देखो ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ देखा मैंने खड्डे वाला गोश्त। इसमें बहुत मज़ेदार बनता है इससे ये। पहले नहीं देखा कभी। हाँ बहुत मज़ेदार बनता है ऐसे। ठीक है सर। सर ਹੁਣ मुझे चेक कराना जब भी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। बस 10-15 मिनट बाद इंशाल्लाह हम ठीक है चेक करवाना लाजमी। ठीक है ठीक है। मेहरबानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम खड्डे के ऊपर से मिट्टी साइड पर हटा देंगे। कपड़ा मार लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें उस्ताद होना दी पहली ट्रेनिंग जे। खाना जे ओए होए बड़ा कमाल दा जे। नहीं मंजी थे तो रखी थे छोटी है ले आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा खड्डा बीफ तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और सोना लग रहा है। इसके ऊपर हम लेमन निचोड़ेंगे। आया कहाँ है? ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਝਾੜਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਰੱਖਦਾ ਜਾ। ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਟਿਆਂ ਸਾਰ ਲੈ ਫਿਰ ਲੈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ।